बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताने जा रहा हूँ मैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि x बराबर अंडर रूट के अंदर में दिया है a साइन इनवर्स टी, यानी कि a टू द पावर साइन इनवर्स टी, और y बराबर a टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। और हमें दर्शाना है, यानी कि वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू माइनस का y अपॉन एक्स हमको शो करनी है, यानी दिखानी है। तो मैंने यहाँ ले लिया x बराबर अंडर रूट के अंदर a साइन इनवर्स टी और y बराबर a कॉस इनवर्स टी, जैसे कि हमें प्राचलिक इक्वेशन दी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है किसमें, टी में। और ये y बराबर भी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है वो भी किसमें दी है, पैरामीट्रिक किसमें दी है, टी में पैरामीट्रिक है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा कि मैंने क्या करा, x बराबर a साइन इनवर्स टी की होल पावर, मैंने ये अंडर रूट हटाया तो आप जाते हैं कि अंडर रूट कितनी होल पावर होती है, 1/2, ठीक है। और ऐसी यहाँ पर भी y बराबर a कॉस इनवर्स टी की होल पावर 1/2 कर लिया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर होती है तो कौन सा हम अवकलज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। जब कांस्टेंट पावर होती है, यानी पावर कांस्टेंट के रूप में होती है, तो एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। और इस एक्स की जगह पर कौन है हमारा, ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये टी में प्राचलिक है, तो एक्स का अवकलन तो हो गया डी एक्स अपॉन डी टी। अब सबसे पहले हम इसको ये मान के करेंगे कि ये एक्स टू दी पावर एन है, एक्स की जगह पर तो ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी है, और एन की जगह पर एक कांस्टेंट 1/2 है। तो क्या आ गया, 1/2 ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 माइनस वन, तो 1/2 माइनस वन कितना हो गया, 1/2। अब जहाँ पर x था वहाँ पर रखा है ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, यहाँ x है और यहाँ ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी। तो इस ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन अगेन, यानी कि दोबारा ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी का हम अवकलन कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 था 5.5 का। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसके डेरिवेटिव का, ए टू दी पावर एक्स, ए इज़ एनी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या ए बी सी। और एक्स इज़ एनी फंक्शन, ये एक्स है, साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स भी हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स भी हो सकता है, एनी फंक्शन। या ये एक्स जो है एक्स स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसका अवकलन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स का अवकलन ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस पर, ये ए वही है जो यहाँ पर ये है, ठीक है, इनटू, ठीक है, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस पर है, इसका अवकलन होगा। अब हम इस ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी का अवकलन करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी 1 अपॉन, ध्यान से देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, 2। इस ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी को जब नीचे लाएंगे तो ये पावर -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगी। ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी जो है ये कितनी पावर हो गई, नीचे लाकर प्लस का 1/2 हो गई, यहाँ ये प्लस की 1/2 हो गई, क्लियर। और अब हम इसका अवकलन करने जा रहे हैं ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी का। तो किस फॉर्मूले से, ए टू दी पावर एक्स, और ए टू दी पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस पर ए। तो ए टू दी पावर एक्स, एक्स की जगह पर कौन है, साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ई बेस पर ए, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ ए टू दी पावर कितना है, साइन इनवर्स टी, और हमारा जो फॉर्मूला है उसमें कितना है, एक्स, ठीक है, फॉर्मूले में एक्स है, और यहाँ पर है फंक्शन में जिसका हम अवकलन कर रहे हैं साइन इनवर्स टी है। तो इस साइन इनवर्स टी का अवकलन दोबारा, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स टी। अभी तो मैं इसको पूरा बता रहा हूँ, लेकिन जब दूसरे वाले का करूँगा तो आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊँगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी, अब देखो 1 की इससे मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ आ गया ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ये आ गया 2, और इसके ऊपर 1/2 पावर है तो ये अंडर रूट के अंदर आ गया ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी इंटू ये कितना है, लॉग ई बेस पर ए। और साइन इनवर्स टी का अवकलन आप जानते हैं, डी अपॉन, हमने डी अपॉन डी एक्स लिख दिया ये, जबकि टी के सापेक्ष अवकलन होता है डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी। साइन इनवर्स टी का, क्योंकि हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, टी के सापेक्ष, तो डी अपॉन डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स टी का अवकलन हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। अब देखो ये ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी और ये ए टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ये
ये वर्गमूल में है, ऊपर नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला और ऊपर वाला वर्गमूल में नहीं है। तो आपको याद होगा कि जब 2 को हम √2 से डिवाइड करते हैं, ये 2 रूट में नहीं है और ये वाला 2 रूट में है, तो कितना आता है? √2 आता है ना, तो पता है आपको। या x को जब हम √x से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? √x आता है। क्लियर? तो ऐसे ही यहाँ पर आप ध्यान देखिए, जब a⁴ sin इनवर्स t को, ये ब्लर हो गया है, जब a⁴ sin इनवर्स t को आप किससे डिवाइड करेंगे? √a⁴ sin इनवर्स t से, तो क्या आएगा? dx/dt। ये आपका a⁴ sin इनवर्स t किस में आ गया? अंडर में। अंडर के अंदर क्योंकि इस वाले एक अंडर से एक अंडर कैंसिल हो गया, a⁴ sin इनवर्स t अपॉन 2। नीचे देखिए अंडर रूट 1 - t² है, तो यहाँ पर आ गया 1 - t² इंटू लॉग ई बेस पर, इनका साथ साथ चल रहा है, तो ये dx/dt आ गई। अब हम y की वैल्यू भी इसी प्रकार निकालेंगे। y बराबर है हमारे पास a cos इनवर्स t की पावर 1/2, तो y बराबर a cos इनवर्स t पर रूट था, रूट हटाकर हमने उसको पावर कर लिया था 1/2। अब मैं इसको समझाऊंगा नहीं, डायरेक्ट करूँगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, तो y का अवकलन हो गया dy/dt। सबसे पहले इस पावर का x⁴n से, तो 1/2 a⁴ cos इनवर्स t की पावर 1/2 - 1, तो 1/2 - 1 कितना होता है? 1/2। अब किसका अवकलन? a⁴ cos इनवर्स t का, तो a⁴x का अवकलन से, a⁴x का अवकलन क्या होता है? a⁴x, x की जगह पर कौन है? cos इनवर्स t इंटू इसका पूरा अवकलन होता है a⁴x इंटू लॉग ई बेस पर a। अब देखो वहाँ पर है फॉर्मूले में x है, a⁴x है, और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में? a⁴ cos इनवर्स t। इस cos इनवर्स t का दोबारा अवकलन, तो इस cos इनवर्स t का दोबारा अवकलन -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 - t²। क्लियर? ठीक है, मैंने एक ही बार में इसको श्रृंखला नियम से कर दिया है, वहाँ पर तो मैंने हर स्टेप को बताया था आपको। तो dy/dt बराबर आ गया, dy/dt बराबर आ गया 1/2, और a⁴ cos इनवर्स t -1/2 जब नीचे आएगा तो +1/2 हो जाएगा। और हम इसको कैसे लिखेंगे? a⁴ cos इनवर्स t इंटू ये a⁴ cos इनवर्स t एज इट इज़ हो गया, लॉग ई बेस पर a एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस का 1/√1 - t²। क्लियर? आप देखिए ध्यान से, dy/dt बराबर इस a⁴ cos इनवर्स t से ये अंडर रूट का a⁴ cos इनवर्स t कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? मैंने बताया था 2/√2 होता है, x/√x होता है, तो a⁴ cos इनवर्स t अंडर रूट a⁴ cos इनवर्स t क्या हो गया? अंडर रूट के अंदर a⁴ cos इनवर्स t अपॉन 2, इस 2 के साथ आ गया √1 - t²। क्लियर? और इसके ये माइनस भी आ गया, माइनस आ गया, और लॉग ई बेस पर ये इसका हमारा चल ही रहा है, तो ये हमारा dy/dt की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या? dy/dx। तो ध्यान से देखिए dy/dx, तो ये हमारा आ गया dy/dx। dy/dx कितना होता है? dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू देखिए, तो dy/dt की वैल्यू माइनस √a⁴ cos इनवर्स t अपॉन 2/1 - t² इंटू लॉग ई बेस पर है, तो माइनस अंडर रूट के अंदर a⁴ cos इनवर्स t इंटू लॉग ई बेस पर a अपॉन 2/1 - t²। क्लियर? और dx/dt की वैल्यू क्या है? dx/dt की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर a sin इनवर्स t 2/1 - t² इंटू लॉग ई बेस पर a, तो अंडर रूट के अंदर a⁴ sin इनवर्स t अपॉन 2/1 - t² इंटू लॉग ई बेस पर a। ध्यान दीजिए, ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, √1 - t² से √1 - t² कैंसिल हो गया, लॉग ई बेस पर a से लॉग ई बेस पर a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? माइनस √a⁴ cos इनवर्स t और अंडर रूट के अंदर a⁴ sin इनवर्स t, तो dy/dx बचा क्या? अंडर रूट के अंदर a⁴ cos इनवर्स t माइनस बाहर है a⁴ cos इनवर्स t, और अंडर रूट के अंदर a⁴
साइन इनवर्स टी। क्लियर। अब ध्यान देखो, अंडर रूट के अंदर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी क्या दिया था हमें, ये हमें दिया था वाई। अंडर रूट के अंदर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी वाई है, और अंडर रूट के अंदर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी कितना है, एक्स है। तो यानी कि ये हमारा हो गया माइनस, और ये हो गया वाई अपॉन नीचे वाला कितना हो गया, एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का वाई अपॉन एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये हमें दर्शाना था, तो ये आ गया प्रूव्ड। क्लियर।